अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सेगमेंटेड मेमोरी एंड इन 886 प्रोसेसर। ठीक है, तो सेगमेंट मेमोरी डिस्कस करने से पहले हम मेमोरी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो 8086 प्रोसेसर जो मेमोरी सपोर्ट करता है उसकी साइज़ है 1 मेगाबाइट। इट मीन्स के जो एक लोकेशन है वो 1 बाइट स्टोर करेगी और टोटल नंबर ऑफ जो लोकेशन है वो 2 की पावर 20 लोकेशन होंगी और हर लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर होगा, या कह लें कि 1 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है। अक्सर मेमोरी में या फिर आप डेटा रखवाते हैं या उससे डेटा रीड करते हैं। तो टोटल लोकेशंस 2 की पावर 20 है, तो किस लोकेशन पे आपने डेटा रखवाना है, किस लोकेशन से डेटा रीड करना है, तो उस केस में बताने के लिए बेसिकली एड्रेस होता है। जो एड्रेस मेन रोल प्ले करता है, जिस लोकेशन पे आपने डेटा रखवाना है उसका आप एड्रेस बताते हैं। ठीक, तो ये मैंने एक मेमोरी ड्रा की हुई है जिसमें जो कि 1 MB साइज़ की है। ये चीज़ हमें दे रही है उसकी लोकेशन के एड्रेस की इंफॉर्मेशन, और ये उस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है जी। जैसे कि देख सकते हैं, 0 एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो हेक्स का हेक्साडेसिमल में ए और बी है। ठीक है, सिमिलरली एड्रेस 1 पे कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है, एड्रेस 2 पे भी डेटा पड़ा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस 2 की पावर 20 हैं। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, तो लास्ट लोकेशन क्या होगी? 2 की पावर 20 - 1। यहाँ पे मैंने जो एड्रेस डिफाइन किया है वो डेसिमल नंबर में डिफाइन किया हुआ है। अगर हेक्स में देखा जाए तो ये जो बनेगा एफ टेट्रा एफ बनेगा। ठीक, हेक्स में टेट्रा एफ, और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा। रीज़न ये है कि 2 की पावर 20 लोकेशंस हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो एड्रेस होगा वो 20 बिट में होगा। बिट्स में हम इसी वजह से ले रहे हैं कि बिट्स में लेने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि कंप्यूटर सब कुछ बिट्स में ही डील करता है, 0 या 1 के फॉर्म में। तो इसी वजह से एड्रेस भी जो हम बताएंगे वो बिट्स की फॉर्म में बताएंगे, और इस एड्रेस की जो साइज़ होगी वो 20 बिट का एड्रेस होगा। 2 की पावर 20 लोकेशन है, ये जो पावर में जो 20 है ये हमें बता रहा है कि एड्रेस की साइज़ क्या होगी इस केस में 20 बिट। रीज़न, ये जो डेसिमल में जो नंबर हैं ये सारे नंबर 20 बिट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। मिनिमम हमें 20 बिट चाहिए, और ये जो लास्ट वाला जो एड्रेस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 20 बिट्स चाहिए। तो इस केस में जो हेक्स वैल्यू है इसकी वो बनेगी 5 टाइम्स एफ, जो कि 2 की पावर 20 - 1 बन रहा है। तो इस 20 बिट के एड्रेस को हम कहते हैं ये फिजिकल एड्रेस है। किसी भी एक लोकेशन पे आपने डेटा कोई रखवाना है तो उस केस में हम ये 20 बिट का एड्रेस बताएंगे। जिस लोकेशन पे हमने डेटा रखवाना है उस लोकेशन का एड्रेस बताएंगे, जो कि 20 बिट का होगा। अब आते हैं सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल पे। जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है डेटा, जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, जो अरे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो उस अरे जब आपने डिफाइन किए उसको स्पेस मिलती है मेमोरी के अंदर। ठीक, और दूसरा पार्ट है कोड। कोड बेसिकली या कह लेंगे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो भी कहीं मेमोरी में पड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा एक और पार्ट है जिसे कहते हैं स्टैक, जो कि विजिबल नहीं होता हायर लेवल लैंग्वेजेस में, मगर जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं तो जो रिटर्निंग एड्रेस है वो स्टैक में सेव होता है। सिमिलरली सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में ये है कि जो मेमोरी है, ये जो 1 MB की जो मेमोरी है, इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे कहते हैं हम डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। मीन्स कि जो डेटा आपने डिफाइन की है वो उसे जो मेमोरी एलोकेट होगी वो डेटा सेगमेंट में होगी। सिमिलरली जो कोड आपने लिखा है उसे मेमोरी जो एलोकेट होगी वो कोड सेगमेंट में होगी। इसी तरह जो स्टैक से रिलेटेड चीज़ें होंगी उन्हें जो मेमोरी एलोकेट होगी वो स्टैक में होगी।
वो स्टैक में होगी। ठीक, आपके प्रोग्राम के 3 पार्ट हैं, डेटा, कोड एंड स्टैक। तो मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने से एक एडवांटेज ये है कि जब डेटा से रिलेटेड कोई चीज़ हमने देखनी है तो हम डायरेक्टली डेटा सेगमेंट में जाएंगे, मेमोरी के उस चंक में जाएंगे जिसे हम डेटा सेगमेंट कह रहे हैं। इसी तरह कोड से रिलेटेड कोई चीज़ हमने देखनी है तो हम मेमोरी के उस चंक में जाएंगे जिसे हम कोड सेगमेंट कह रहे हैं, और स्टैक से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो हम मेमोरी के उस चंक में जाएंगे जिसे हम स्टैक सेगमेंट कहते हैं। सिमिलरली 8086 के केस में एक एक्स्ट्रा सेगमेंट भी होता है जो एक्स्ट्रा काम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो किसी एक सेगमेंट में कोई चीज रखवा रहे हैं तो यकीनन पहले हमें ये चीज बतानी होगी हम किस सेगमेंट को यूज करना चाह रहे हैं। तो उस केस में सेगमेंट एड्रेस हमें बताता है कि सेगमेंट एड्रेस बताता है कि एक्चुअल मेमोरी में ये सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल मेमोरी जो फिजिकल मेमोरी है वो एज ए होल एक लीनियर मेमोरी है। ठीक है, हमने उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, डेटा, कोड, स्टैक। जब हम डेटा से डील कर रहे हैं तो उस केस में हमें एक एड्रेस चाहिए जो इस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसके कहते हैं हम सेगमेंट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस, हमें किसी भी सेगमेंट के केस में एक सेगमेंट एड्रेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो वो सेगमेंट जो एड्रेस है वो इन सेगमेंट रजिस्टर्स में स्टोर होता है। डेटा सेगमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक रजिस्टर होता है जिसे हम डेटा सेगमेंट कहते हैं। सिमिलरली कोड सेगमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक रजिस्टर होता है जिसे हम कोड सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह स्टैक सेगमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक रजिस्टर होता है जिसे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर भी कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम डीएस कहते हैं, ये सीएस है, इसी तरह एसएस है एंड ईएस है। ये नाम है उन रजिस्टर के जिनमें उस सेगमेंट से रिलेटेड उसका सेगमेंट एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है, फर्दर उस सेगमेंट में कहीं पे किसी एक लोकेशन को आपने रेफर करना है तो हमें सेगमेंट के साथ साथ ऑफसेट भी चाहिए। ये ऑफसेट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस सेगमेंट में हम फर्दर किस जगह पे जाए। जैसे कि आपने अगर एक प्रोग्राम लिखा है जो 1000 लाइंस का है, वो प्रोग्राम 1000 इंस्ट्रक्शंस का है, तो वो इंस्ट्रक्शन इस कोड सेगमेंट का पार्ट है। मींस उन्हें जो मेमोरी एलोकेट होगी वो इस कोड सेगमेंट वाले चंक में होगी, कोड सेगमेंट वाले चंक में होगी। तो कोड सेगमेंट मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है वो तो हमें सेगमेंट रजिस्टर बड़ा बता रहा है। अब उस सेगमेंट के अंदर फर्दर हमने किस लोकेशन पे जाना है वो हमें ऑफसेट बता रहा होता है, ऑफसेट। ठीक, तो एक्चुअल जो मेमोरी है, एक्चुअल एड्रेस, एक्चुअल कौन सी लोकेशन पे जा रहा है, तो उस केस में सेगमेंट प्लस ऑफसेट दोनों रिक्वायर हैं इस फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। ऑफसेट और सेगमेंट एड्रेस, सेगमेंट के ये सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ऑफसेट मींस उस सेगमेंट के अंदर फर्दर हम किस लोकेशन का डेटा हमें चाहिए, तो ये दोनों रिक्वायर है। जो सेगमेंट जो रजिस्टर है ये इसकी जो साइज है ये 16 बिट साइज है, और जो ऑफसेट है वो भी 16 बिट का है। सेगमेंट और ऑफसेट दोनों 16 बिट है। दोनों 16 बिट के, और 16 बिट
चूज करने के पीछे भी एक रीजन है कि ऑफसेट क्यों 16 बिट का है, सेगमेंट रजिस्टर क्यों 16 बिट का है। ऑफसेट 16 बिट अगर है तो ऑफसेट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ऑफसेट की वो टेट्रा एफ हो सकती है कि सारी की सारी बिट्स को 16 बिट की ऑफसेट की सारी बिट्स को आप 1 कर दें, ठीक, 0 या टेट्रा एफ। ऑफसेट की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टेट्रा एफ हो सकती है। ये बेसिकली है कि एक सेगमेंट के अंदर ऑफसेट बता रहा है उस सेगमेंट के अंदर फर्दर किस लोकेशन पे जाना है, ठीक है। तो अगर 0 से स्टार्ट करें हम टेट्रा एफ तक जा रहे हैं तो टोटल लोकेशन एक सेगमेंट में जो हो सकती हैं वो पॉसिबल हैं 2 की पावर 16 लोकेशन। 2 की पावर 16 अगर मैं एक लोकेशन 1 बाइट के बराबर है तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बन जाता है 64 किलोबाइट। एक सेगमेंट के अंदर जो लोकेशन आती हैं वो 2 की पावर 16 है और जो अगर इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि एक लोकेशन 1 बाइट के बराबर है जो कि इनिशियली हमने अजम्पशन ली थी, ठीक है। तो उस केस में जो साइज बनेगी वो 64 किलोबाइट बनेगी, 64 किलोबाइट बनेगी। मतलब एक सेगमेंट के अंदर जो उसकी जो साइज है वो 64 किलोबाइट है। अब एक्चुअल जो एड्रेस है वो कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार है, जैसे ऑफसेट और सेगमेंट एड्रेस, ये तो 16 बिट की हैं, ठीक है। 16 बिट का ऑफसेट है 16 बिट। इसके पीछे जो रीजन थी कि एक सेगमेंट जो है उसकी साइज 64 KB बनती है। 8088 से पहले जो भी प्रोसेसर थे, जो 8088 से पहले जो भी प्रोसेसर थे, जिनमें से एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जो 8080 एंड 8085 ये सपोर्ट करते थे 64 किलोबाइट मेमोरी को, ठीक। अब जब हमने एक सेगमेंट 64 किलोबाइट का बना लिया तो इट मींस कि 8080 और इनका जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर 8080 एंड 8085 को जो सपोर्ट करता है वो पूरा का पूरा सेगमेंट किसी एक सेगमेंट में आ सकता है, ठीक। तो एडवांटेज ये हुआ कि जिस सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल बनाने का कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बन गई। और दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि डेटा, कोड और स्टैक ये तीनों मेमोरी में सेपरेट पड़े हुए। तो यही रीजन थी कि जो सेगमेंट और ऑफसेट की जो साइज है वो ऑफसेट की जो साइज है वो 16 बिट रखी गई और ये आर्किटेक्चर भी 16 बिट है, 16 बिट आर्किटेक्चर, ठीक। तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी हो गई और दूसरा फायदा ये होगा डेटा और कोड के लिए अलग-अलग मेमोरी है। डेटा उस चंक में पड़ा होगा, कोड दूसरे चंक में पड़ा होगा और स्टैक किसी और चंक में पड़ा होगा। और ये सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है वो हमें सेगमेंट एड्रेस रजिस्टर बता रहा है, जिसमें सेगमेंट एड्रेस होता है, प्लस उस सेगमेंट में हमने फर्दर कहाँ पे जाना है वो हमें ऑफसेट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अब एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस तो 20 बिट का है मगर ये 16 बिट का है, तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। वो कुछ इस तरह है, जैसे कि जो सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, एक्चुअल फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है तो उसमें आप 4 0 LSB की तरफ से इंसर्ट कर दें। 4 0 यूं कह लेंगे 4 का शिफ्ट दे दें लेफ्ट की तरफ, ठीक। ये लेफ्ट है, ये डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट। 4 0 ऐड कर दें, देन उसके साथ ऑफसेट ऐड कर दें
फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट ऐड करें, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 20 बिट की होगी। ये ज़ीरो ऐड करें या ना करें वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इस साइड पे ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर ही चेंज हो जाएगा। लेट्स से कि सेगमेंट एड्रेस है, जो सेगमेंट एड्रेस है वो 1234 है हैग्स का, और जो ऑफसेट है वो 230 है। तो एक्चुअल एड्रेस निकालने का जो मेथड है वो ये है कि आप सेगमेंट एड्रेस के अंदर एक ज़ीरो पुश कर दें। ये बेसिकली 40 मीन्स के हैग्स का एक ज़ीरो, हैग्स का एक डिजिट, तो मैंने प्लेस कर दिया, ये दोनों इक्वलेंट है। प्लस इसके साथ ऑफसेट ऐड कर दूं, 0 क्रॉस 230। अब जब ये इक्वलेंट होगा हो जाएगा बेसिकली 0, इन दोनों को ऐड कर दें, 0 7 5 2 एंड 1। तो एक्चुअल में जो 20 बिट एड्रेस होगा, जो इस लॉजिकल एड्रेस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को, सेगमेंट प्लस ऑफसेट को हम कहेंगे लॉजिकल एड्रेस। सेगमेंट प्लस ऑफसेट की कॉम्बिनेशन को कहते हैं लॉजिक, क्योंकि ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है, ये लॉजिकल एड्रेस। एक्चुअल एड्रेस क्या है, जो 20 बिट का है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस है जो कि 20 बिट का है। ये हेक्स के 5 डिजिट हैं, हेक्स का एक डिजिट 4 बिट का होता है, तो 5 डिजिट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 बिट का ये नंबर है। ठीक, सेगमेंट एड्रेस कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार है वो कुछ इस तरह है। एक सेगमेंट मैंने पहले आपको बताया कि उसकी साइज क्या है, 64 की है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि हम फाइंड आउट करते हैं कि ये सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे कि सेगमेंट एड्रेस हमारे पास क्या था, 0 स्टार्टिंग एड्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो करने का जस्ट एक आसान सा तरीका ये है कि आप सेगमेंट एड्रेस में एक ज़ीरो ऐड कर दें राइट साइड पे, ठीक है, प्लस ऑफसेट। अब स्टार्टिंग ऑफसेट हमेशा ज़ीरो कंसीडर होगा, ठीक है, 4 ज़ीरो ऐड कर दें तो ये इक्वल होगा 0 क्रॉस 1 2 3 4 0। तो ये मेमोरी में जो सेगमेंट है वो इस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। मेमोरी में जो सेगमेंट है वो इस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, जिसका सेगमेंट एड्रेस 0 क्रॉस 1 2 3 4 है। एंड कहाँ पे हो रहा है, एंडिंग एड्रेस के केस में एंडिंग एड्रेस के केस में उस केस में जो ऑफसेट बनेगा वो उन सबको हम 1 कर दें, ठीक, 1 कर दें, तो ये इनको ऐड कर दें तो आंसर जो आएगा वो बेसिकली आएगा f, ठीक, ये हेक्स का नंबर है तो यहाँ पे 0 क्रॉस लिख देते हैं, f एंड 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, f एंड देखें ये 0 बेसिकली ये 0 ऐड होगा इस f के साथ, तो आंसर आ गया f। सिमिलरली अब ये 3 जो है वो ऐड होगा किसके साथ, ये जो f है ये इस 3 के साथ ऐड होगा, ये जो f है ये 4 के साथ ऐड होगा, और ये वाला f इस 3 के साथ ऐड होगा, और ये वाला f इस 2 के साथ ऐड होगा। ठीक, तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, सम क्या बनेगा। तो 0 और f ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा f एंड 4 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा f और 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3 एंड 1 आ गया कैरी में, ठीक है,
FN1 दोबारा ऐड कर दिए, नाउ ऐड करेंगे FN2, FN1 10 आ गया, एंड 3 आ गया दोबारा से, ये चला गया। कैरी में FN2 अब ऐड करेंगे, FN2 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ गया 2 और इधर आ गया 2। बेसिकली जो सेगमेंट एंड होगा वो इस लोकेशन पे जाके एंड होगा। ये एंडिंग एड्रेस है इस सेगमेंट का, जिसका सेगमेंट एड्रेस 0x23 है। अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप सेगमेंट एड्रेस चेंज करेंगे तो उस सेगमेंट के अंदर जो लोकेशंस हैं वो अब प्रीवियस वाली नहीं रहेंगी। ठीक, इस केस में जो सेगमेंट के अंदर जो लोकेशन है वो इन दोनों के दरमियान में, ये भी एक हेक्स का नंबर है। ठीक है, तो ये लोकेशन है इसके अंदर, ये जो स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 0 से, एंड हो रहा है 2 2 3 3 एंड F पे एंड हो रहा है। तो ये सेगमेंट एड्रेस की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर इन तीनों सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मैं ये सेम वैल्यू रख देता हूँ तो ये तीनों के तीनों सेगमेंट सेम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर मैं सेम वैल्यू जो सेगमेंट एड्रेस है वो सेम रख देता हूँ तो ये तीनों के तीनों रजिस्टर सेम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे होंगे। जैसे कि अगर ये 1 2 3 4 है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर सेम वैल्यू रख दूं, कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर भी ये सेम वैल्यू रख दूं, एंड स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के अंदर भी ये सेम वैल्यू रख दूं, तो ये तीनों के तीनों रजिस्टर जो है सेगमेंट एक ही मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको मजीद समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें अगर सेम वैल्यू नहीं है। लेट्स से कि ये एक मेमोरी है, ये मेमोरी है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 00 यहाँ पे है, जो एंडिंग है वो टेट्रा एफ यहाँ पे 5 टाइम एफ, लास्ट वाली जो लोकेशन होगी उसका एड्रेस 5 टाइम एफ बनी है। अब देखें जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है उसके अंदर जो वो 7000 से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो बेस एड्रेस है वो 7000 है। सिमिलरली कोड सेगमेंट के अंदर जो 3000 है, स्टैक सेगमेंट के अंदर 5000 है, एंड डेटा सेगमेंट के अंदर 2000 है। ये सेगमेंट एड्रेस है कि कौन सा सेगमेंट का बेस एड्रेस क्या है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैक सेगमेंट से। अब स्टैक सेगमेंट के अंदर यस ठीक की जो वैल्यू है वो 7000 है। ठीक, एक्चुअल लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए हम एक 0 और अपेंड कर देंगे। देन अगर आप इनिशियली लोकेशन ये सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस केस में जो ऑफसेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो देखें ये एड्रेस क्या बनेगा 7 टेट्रा 0। सिमिलरली ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टार्टिंग, एंड कहाँ पे हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हम सेगमेंट एड्रेस उसमें एक 0 अपेंड कर दिया। देन अब इसके साथ हम ऐड करेंगे टेट्रा एफ, तो वैल्यू आ जाएगी 7 टेट्रा एफ। तो ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो किस लोकेशन से स्टार्ट होगा 7 टेट्रा 0 से स्टार्ट होगा और 7 टेट्रा एफ पे जाके एंड हो जाएगा। स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और ये उसका एंड है, ये टॉप है और ये बॉटम है, और टोटल कितनी बाइट्स आ जाते हैं इन बिटवीन 64 के बाइट आ जाएंगे। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं कि जो कोड सेगमेंट है 3000 से उसका सेगमेंट एड्रेस है, कोड सेगमेंट एड्रेस है। तो इस केस में ये जो स्टार्ट होगा वो 3 टेट्रा 0 से होगा, 3 टेट्रा 0 से होगा। देखें 3 टेट्रा 0 से ये स्टार्ट हो रहा है कोड सेगमेंट और एंड होगा 3 टेट्रा एफ पे। सिमिलरली यही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट के केस में यूज़ किया। इसी तरह जो स्टैक सेगमेंट है उसकी वैल्यू देख लें 5, स्टैक सेगमेंट के केस में जो है 5000, तो ये जो स्टार्ट होगा वो 5 टेट्रा 0 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 5 टेट्रा एफ पे। इन बिटवीन जो लोकेशन होगी वो 64 के बाइट होगी, एंड डेटा सेगमेंट जो है वो 2
000 है, तो ये 2 टेट्रा 0 से स्टार्ट होगा और 2 टेट्रा F पे जाके एंड हो जाएगा। और एक सेगमेंट जो है वो 64 के बाइट का होगा। एक सेगमेंट 64 के बाइट का होगा। हर सेगमेंट के साथ कुछ रजिस्टर्स एफिलेटेड है। जो हर सेगमेंट है उसके साथ कुछ ना कुछ एफिलेटेड रजिस्टर्स हैं। जैसे कि जो कोड सेगमेंट है जिसमें हमारा कोड पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो एफिलेटेड रजिस्टर है वो आईपी है। आईपी में इंफॉर्मेशन कंटेन इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो एग्जीक्यूट होनी होती है। ठीक है, तो एक्चुअल मेमोरी से डेटा गेट करने के लिए हमें सेगमेंट भी चाहिए, तो वो उस केस में जो कोड सेगमेंट यूज होता है, उस केस में कोड सेगमेंट यूज होता है। सिमिलरली आप डेटा सेगमेंट की बात करते हैं, तो डेटा सेगमेंट के साथ जो रजिस्टर एफिलेटेड है वो BX, SI एंड DI। अगर इनमें ऑफसेट पड़ा हुआ है तो उस केस में एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम फिजिकल कहते हैं, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर यूज होता है। अगर DI, SI एंड BX के अंदर ऑफसेट पड़ा हुआ है, तो एक्चुअल रजिस्टर जो इन रजिस्टर के अंदर ऑफसेट पड़ा हुआ है, तो एक्चुअल जो सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा उस केस में डेटा सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा एक्चुअल मेमोरी लोकेशन को, जो कि हमारी लीनियर है, उसमें से फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, जो कि 20 बिट का है, तो उस केस में डेटा सेगमेंट यूज होगा। सिमिलरली अगर स्टैक सेगमेंट का देख लें, तो उस केस में स्टैक सेगमेंट के केस में जो रजिस्टर यूज होगा वो बेसिकली है SP एंड बेस पॉइंटर। अगर इस केस में ऑफसेट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा उस केस में स्टैक सेगमेंट यूज होगा, अगर इन रजिस्टर्स में ऑफसेट पड़ा हुआ है। तो ये था सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। ये जस्ट आपने रिमेंबर करना है कि ये वर्क किस तरह करता है, कौन से रजिस्टर इसके साथ एफिलेटेड हैं, जैसे कि कोड सेगमेंट के साथ IP है, डेटा सेगमेंट के साथ BX, SI एंड DI है, स्टैक सेगमेंट के साथ स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर है। ये डिफरेंट रजिस्टर्स है। थैंक यू वेरी मच।